लोडिंग से मुस्तस्ना और गैर मुस्तस्ना इलाकों की तफरीक खत्म। शहर क़ायद में बिजली का बहरान संगीन। शदीद गर्मी और आपस में 8 से 15 घंटे बिजली गायब। ताजिर भी अरबों रुपए के नुकसान पर परेशान कि इलेक्ट्रिक टस से मस होने को तैयार नहीं। सखर में लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। गले में पंखे लटका कर पंखे के अलामती जनाजा निकाल कर अनोखा एहतजाज। कराची में के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में दूसरी कंपनी लाई जाए। कराची के लोग के इलेक्ट्रिक से तंग आ चुके हैं। पीटीआई रहनुमाओं की के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के पास कराची को बिजली देने की सकत नहीं। विफाकी वजीर उमर अयूब के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के पास विफाक से ज्यादा बिजली लेने की सलाहियत ही नहीं है। बताया जाए लोड शेडिंग कब खत्म होगी। वादों के बावजूद लोड शेडिंग कम होने के बजाय बढ़ा दी गई। कराची के लोग सस्ती बिजली चाहते हैं। कराची समेत सिंध भर में पीर से मानसून बारिशों के आगाज का इम्कान। गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। शहर क़ायद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं अवाम को बारिशों की तबाहकारियों से महफूज रखने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। वजीर आला मुराद अली शाह ने नालों की सफाई के लिए स्पेशल रिलीफ फंड कायम कर दिया। तमाम बल्दियाती इदारों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा, पतोकी, शेखोपुरा और चिनियोट में बिजली का निजाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरस पड़े। जनूबी वजीरिस्तान में जालाबारी से फसलों का नुकसान। महकमा मौसमियात की आज भी मुतादिद शहरों में बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 93 अफराद जाँ बहक। 3191 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 4712। 2,28,274 मुतासिर। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की सेहतयाबी में तेजी के साथ इजाफा। 1,29,830 अफराद सेहतयाब। वजीर आला पंजाब ने रेस्क्यू 1122 के अमले को कोरोना अलाउंस देने की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना ड्यूटी करने वाले एहलकारों की बुनियादी तनख्वाह के बराबर एजाजिया मिलेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं डॉक्टर्स शहबाज शरीफ को 3 हफ्ते तक एंटीबॉडी टेस्ट कराने की हिदायत की है। एंटीबॉडी टेस्ट का रिजल्ट आने तक डॉक्टर्स ने उन्हें सख्त एहतियात जारी रखने की हिदायत भी की है। शहबाज शरीफ को कोरोना टेस्ट मनफी आने पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा शहबाज शरीफ अब नून लीग के रिमोट कंट्रोल कायद बनना छोड़ें, अमली दुनिया में कदम रखें। उम्मीद है शहबाज शरीफ अपनी 40 साल की लाजवाल और शानदार करप्शन की तफ्तीश में भरपूर ताउन करेंगे। शहबाज शरीफ को रहनुमाई चाहिए तो उस्मान बुज़दार की बेहतरीन परफॉर्मेंस से सबक सीख सकते हैं। सूबे की अवाम उस्मान बुज़दार को कोरोना वायरस के तदारुक के हवाले से इंतजामी सलाहियतों पर नंबर 1 करार दे चुकी। 5 जुलाई 1977 को आइन मुअत्तल और जमहूरियत को लपेटा गया। ये दिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे शर्मनाक और तारीख तरीन दिन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 4 दिहाइयां गुजरने के बाद भी बला कौम का पीछा नहीं छोड़ रही। जमहूरियत अब भी पनपने के मराहिल में है। सूबाई खुद मुख्तारी के नफाज के लिए गुंजाइश महदूद की जा रही है। शहरी कोरोना वबा और टिड्डी दल के रहमो करम पर हैं। मजदूर के सर पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। 2 वक्त की रोटी और इंसाफ महंगा है। गरीब मजीद गरीब तर होता जा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान में ये बाप हमेशा के लिए बंद होने वाला है। कल जारी होने वाली JIT रिपोर्ट में PPP क़यादत का जिक्र न हो तो समझ लें कि ये जाली होंगी।
असली JIT मेरे और मीडिया के पास है। PTI के रहनुमा अलीम आदिल शेख की 9 शहर फिरोज और नवाबशाह के दौरे पर गुफ्तगू को कहा कि वसवाती ने जाली अकाउंट से अरबों रुपए की करप्शन की। सिंध के अस्पतालों और स्कूलों की हालत अबतर है। सिंध असेंबली में तकरीर से लगता है कि सिंध में दूध की नदियां बहती हैं। जहांगीर तरीन को जहाज पर बिठाकर बैरून मुल्क किसने फरार कराया? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं चीनी चोर माफिया ने चीनी की कीमत 92 रुपए पर पहुंचा दी। इमरान खान और उनके बदनाम तर्जुमान आटा रोटी की कीमत का पता करें। इमरान खान जिंदगी भर ATM से जिस रफ्तार से पैसे लेते रहे उसी रफ्तार से मुल्क पर रिकॉर्ड कर्जा बढ़ा दिया। एंटी करप्शन पंजाब की जून में 4 अरब 41 करोड़ 95 लाख रुपए की तारीखी रिकवरी। 3 अरब 36 करोड़ रुपए मालियत की 4856 कनाल सरकारी अराजी भी काबिजीन से बागुजार करवाई गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब में करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। करप्ट माफिया की हर सतह पर सरकोबी करेंगे। माजी में होने वाली बेहिसाब करप्शन ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। माजी में लूटमार की सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की रियाई खाल में गुफ्तगू कहते हैं वजीर आजम की क़यादत में कोरोना से निपटने के लिए सियासत से बालातर होकर इक़दामात किए गए। कोरोना के खिलाफ नबर्द आजमा फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे हीरो हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल्स की इस्तादकार बढ़ा रहे हैं। गवादर में बैनुल-अक़वामी तर्ज के एयरपोर्ट की तामीर तेजी से जारी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं 203 मिलियन डॉलर से तामीर होने वाला एयरपोर्ट गवादर शहर की तरक्की को नए दौर में दाखिल कर देगा। जदीद तरीन एयरपोर्ट के रनवे पर दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार तैयारा A380 भी लैंडिंग कर सकेगा। अहमद शाहराह पर काम का आगाज भी तरजीह है। 140 किलोमीटर तवील शाहराह पर 26 अरब रुपए लागत आएगी। मंसूबे से केच, आवरान और जनूबी बलूचिस्तान में तरक्की होगी। जाली डोमिसाइल पर बलूचिस्तान के कोटे पर विफाकी इदारों में मुलाजमत करने वालों के डोमिसाइल मनसूख करेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान कहते हैं तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जारी किए गए डोमिसाइल की स्क्रूटनी की हिदायत जारी कर दी। कर रखेगा 5-year एक्शन प्लान भी और ब्रांड पाकिस्तान आप जब हम लॉन्च करने जाएंगे ये ट्रैफिक कंट्रोल बताएगा, मौसम बताएगा, पॉपुलेशन बताएगा, रेटिंग्स देगा कि कौन से होटल्स अच्छे हैं, कौन से गेस्ट हाउसेस अच्छे हैं, कौन से इकोनॉमिकली बेहतर हैं, कौन से महंगे हैं। सारी आपकी बुकिंग की इंफॉर्मेशन हर चीज़ पे आपको एक नेशनल पोर्टल नज़र आएगा जो पूरी दुनिया से आप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं और जब ये पैंडेमिक जब कोरोना कम होगा ये सारी चीज़ें हम आपको लॉन्च करेंगे। इसके साथ साथ हमने एक एंडाउमेंट फ़ंड बनाया जिसके अंदर हमने 1 अरब रुपए गवर्नमेंट हमने दिए मार्केटिंग के और ब्रांडिंग के, टूरिज़म के स्टैंडर्ड्स हों और दुनिया भर को ये स्टैंडर्ड्स नज़र आए जैसे बाकी मुल्क ने किया है। हम देख रहे हैं कि टूरिज़म PM साहब की कितनी बड़ी विजन है और हम कितने पीछे थे इसमें। तो ये सारी चीज़ें हम इसको आगे लेके आए हैं। इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड टूरिज़म फोरम भी 2021 में पाकिस्तान में होस्ट होगा। D8 2022 जो पिछले साल मलेशिया ने होस्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे 8 मुसलमान मुल्कों ने अग्री किया है कि वो आके पाकिस्तान में 2022 पाकिस्तान पहली दफ़ा होस्ट करेगा ये टूरिज़म का। तो 8 टर्की हो गया, ईरान हो गया, कतर हो गया, मलेशिया हो गया, टर्की हो गया, ये सारे मुल्क के वज़ीर पाकिस्तान आएंगे, टूरिज़म के वज़ीर पाकिस्तान आएंगे और 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस होगी, समिट होगी और एक्सप्लोर किया जाएगा कि पाकिस्तान को हम कैसे बेहतर कर सके, स्पेशली हमारे मुस्लिम मुल्कों के साथ। इसके साथ साथ आपको पता है कि PM साहब ने आते साथ ही NOCs भी जो फॉरेनर्स को चाहिए होते थे वो भी ख़त्म कर दिए। वीज़ा के आपको फैसिलिटेशन दी जो दुनिया भर में लोग उसको तारीफ़ कर रहे हैं उसकी।
उसके साथ साथ ट्रैवल एडवाइजरीज यूके की भी, अमेरिका की भी कुछ बेहतर हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें एक वे फॉरवर्ड था कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। अब इस पूरी चीज़ की एक रुकावट आ रही थी कि हमने क्या करना है, वही जो एक कि टूरिज़्म, नेशनल टूरिज़्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड PTDC, ये क्या कंपेटिटर बनना है प्राइवेट मार्केट के साथ, ये उनके साथ compete करेगा, ऑपरेट करेगा, या ये फैसिलिटेट करेगा, पॉलिसी देगा, उनकी मदद करेगा और उनकी स्ट्रेटेजिकली उनके साथ चलेगा। अगर आप जब भी गवर्नमेंट का कोई भी इदारा कंपेटिटिव बनता है वो हमेशा नुकसान में जाता है। आप अगर मिलाएं हमारी जो लॉसेस पिछले 5 साल से हमारे पास जो आई हैं, तो 70 करोड़ तो सिर्फ फ्लैशमैन की 5 साल में हमारी लॉसेस थी। 35 करोड़ तो सिर्फ हमारे जो मोटेल्स थे, जो लोग शोर कर रहे हैं कितने ज़बरदस्त मोटेल्स थे, जो भी वहाँ जाता था हमें पहले मैसेज देता था और वो भी गालियों के देखें कि प्राइवेट सेक्टर में कितने ज़बरदस्त चल रहे हैं और हमारे इतने अच्छे हैं, इतने बड़े हैं, क्यों ये इतने रन डाउन हैं, ख़राब हुए हैं, तबाह हुए हैं, डिलैपिडेट हुए हैं अंदर से। तो ये क्या वजूहत है? तो हमें लॉस हर साल इस पे जा रहा था, हर साल हुकूमत को उसके अंदर पैसे डालने थे और हमने फैसला ये किया। और ये कोई कोविड में ये भी एक गलत फहमी लोगों में है कि ये कोई कोरोना की वजह से हमने लोगों को ले ऑफ किया हुआ है, ये हरगिज़ ऐसे नहीं है। हमने 2019 में ही हमने कैबिनेट का डिसीजन है कि इसका मैकेनिज्म बनाना है कि आगे PTDC को कैसे चलाना है और यूनियंस के साथ हम इंगेज करें, नेगोशिएट करें ले ऑफ के लिए, और आगे जाते हुए जो हमारी जो मोटेल्स हैं उनको सूबों को दें, उनके साथ एक टेम्पलेट दें कि वो 30 साल या 33 ईयर्स की लीज पे प्राइवेट सेक्टर को लीज करें और ऐसी टेम्पलेट दें। जुल्फी बुखारी कह रहे हैं कि टास्क फोर्स बनाई गई जिसका एक मकसद था फैसले कर सकेंगे। एक जानब जुल्फी बुखारी इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सिराजुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं लाहौर में। खबरें और भी हैं जो शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।